कितने वर्ष हुआ? तो इन्होंने कहा कि 10 वर्ष हुआ। मैंने कहा 10 ही दिखाए भी हैं और 10 वर्ष भी हो रहा है। कुंडली में 120 वर्ष की महादशा होती है। जो ग्रह आता है वो अपनी दशा देता है। 3.5 हाथ की शरीर है और 27 नक्षत्र हैं, 7 दिवस है और 12 राशि है और 12 ही महीने हैं। ऐसा क्या योग बना कि आज हम लोग अपने कर्म से विहीन हो गए? सनातनी ऐसा अनाथ का योग बना। हम सनाथ हुए या अनाथ हुए? ऐसा क्या योग बना? क्या दशा परिवर्तन के अंतःकरण में हमें अस्थि विसर्जन के लिए ये अद्भुत कार्यक्रम करने के लिए संकल्पबद्ध का एक ऐसा योग बना? ऐसा क्या था? उन्होंने कहा, जब मेरी माताएं गर्भावस्था गर्भ प्रसव लेती हैं, जैसा उनका विचार होता है, जैसे उनके संस्कार होते हैं, वैसे ही उस उत्पत्ति का प्रायोजिक और उद्गम होता है। कहते हैं अच्छे विचारों से आप रहते हैं तो संस्कारवान संतान उत्पन्न होता है। एक पिता मां भगवती के बहुत सारे नाम हैं, मगर उसमें एक नाम है जया। समझिएगा, सारे हमारी मातृ शक्तियां हैं। मां भगवती के अनेकों नाम हैं और वो नाम एक नाम है जया। एक पिता एक पुत्र की उत्पत्ति का उद्यम करता है, कहता है जिस काम को मैं नहीं कर पाया उस काम को तुम करोगे। उस मां का नाम है जया। ऐसे में आज हम सब लोग उस योग में बने हैं कि दशा परिवर्तन के अंतःकरण में विराजमान है। तो इस दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, एक शब्द आता है असहाय। तो मेरे पास असहाय शब्द का कोई विवेचना तो है। संस्कार विहीन जो व्यक्ति होता है, असहाय करता है संस्कार विहीन। और ये शरीर दो है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल उसे कहा जाता है तो भी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म उसे कहा जाता है जो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। उस पंच तत्व के इस 3.5 हाथ के शरीर का जो अंत्येष्टि क्रिया का संकल्प है, ये समाज ने एक बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन को मैं बधाई देता हूं। और इस इनका जो संगठन का 23/8/2014 2-1-3-3-2-5 5 माने सूर्य अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना, ये अपने में एक अद्भुत है। और यहां पर इन्होंने सफाई अभियान, संस्कार के लिए, कन्याओं के पाणी ग्रहण के लिए, चिकित्सालय के लिए, वृक्षारोपण के लिए अनेक समय समय से ये संगठन अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। मैं काफी देर से बैठा हुआ था और हमारे कर्मती भाई श्रीनिवास साहब बहुत हृदय के हैं। मैं कह रहा था जब संरक्षा किया हो तो आनंद ही आनंद। अर्थात यदि घर का मालिक सुंदर होगा, सुंदरकांड में कहा है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय भर पाए। जिस घर में मुखिया की बात मानी जाती है वो घर कभी बिगड़ता नहीं है, और जिस घर में छोटों की बात को उच्च कर दिया जाए, बड़ों को निष्क्रिय कर दिया जाए, वहां कभी घर बसता नहीं है। जामवंत ने यही कहा है कि जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अभिभाए। जहां बड़ों का ऐसा प्रेम उद्गम होता है वहां कभी कोई संकट नहीं आता है। आज बड़ा आनंद का विषय बना। सत्यनारायण साहब कुछ दिन पहले गए मेरे पास, मैं व्यस्त था, आज भी व्यस्त था। सुबह जब बात हुई तो मैंने कहा मैं आऊंगा जरूर। 2003 में परम आदरणीय हमारे पंडित विजय शर्मा जी ने अस्थि का कार्य प्रारंभ किया और आपने ऐसा कल्प वृक्ष लगाया कि ऐसा जागरण हुआ कि सभी के अंतःकरण में एक जिज्ञासा हुई कि मैं उस काम को करूंगा जिस काम को कोई नहीं कर सकता। एक मां कल्पना करती है, एक अगर मेरे पुत्र हो जाए तो शायद मेरी अस्थि गंगा में चली जाए। कैसे जाएगा?
आप अपनी सास की सेवा करोगे तो आपकी बहू आपकी भी सेवा करेगी। आप अपनी मां की सेवा करोगे तो कल्पना कीजिए कि आपकी भी सेवा होगी। यदि आप नहीं करेंगे तो यह अकल्पनीय है कि वो आपकी सेवा करे कोई। जो आज आप देंगे वही कल आपको रिटर्न होगा, जो आज आप नहीं देंगे वो आपको कभी रिटर्न नहीं होगा। ये बड़ा कड़वा है, सच है। और हमारे हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवता हैं और साक्षात पिता वो है, दूरदृष्टिवादी है, ममता वो है जो ममत्व का करता है। और आज उस अस्थि के लिए हमें ऐसी कल्पना करना पड़े कि काश मेरी अस्थि को कोई ले जाके गंगा में ले जाए तो शायद मुझे मोक्ष की गति प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, चाहे तुम देश में रहो या विदेश में रहो, यहां रहो या वहां रहो, कहीं पर भी रहो, आपको अपने परिवार का जब संस्कार का समय आए तो आप उस कार्य को सुनिश्चित रूप से क्रिया को करें। बहुत सारे अंत्येष्टियों में जाने का ऐसा सौभाग्य होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक मुंडन संस्कार न कराया जाए तब तक घर का पातक दोष नहीं समाप्त होता है। और यहाँ वाले कहते हैं बाल कटाने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही काम चल जाएगा। जब 3 दिन की तेरहवीं कर दोगे तो कैसे कल्पना करोगे कि मेरे पिताजी मेरे दादा का हड्डी चली जाए गंगा में, कैसे जाएगी? ये त्रयोदश संस्कार जो है ना, ये कुछ बनाया होगा सनातन धर्म में, ऐसा नहीं है। कहना आसान है, माइक पर आ जाओ कुछ भी कह दो, कह के चले जाओ, उसको जीवन में उतारिए। राम ने एक ही बात कहा था, मैं कहता कुछ नहीं हूं, उसको उतारता हूं और उतारने के बाद उसको आपके बीच में लेकर के जाता हूं और जाने के बाद उसको मैं आपको ये बताता हूं कि जीवन मेरा क्या है, कैसा ये कष्ट मुझसे सुशोभित है। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं आप सबसे, हिंदुत्व की बात हो, सनातन धर्म की बात हो, मंदिर में 3 घंटे घंटा बजाओ, कोई फायदा नहीं है। जो बोलता है, जो सुनता है, जो आपके माता और पिता है, उनका सम्मान करना सीख लो, उनको आदर देना सीख लो, बड़ों का सम्मान करना सीख लीजिए। आपके देवता स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। उसे कोई नहीं टाल सकता, चाहे यहां रहो या वहां रहो, कोई नहीं टाल सकता। ये माता और पिता साक्षात भगवान है। अगर उन्होंने दोनों हाथ आपके सिर पर रख दिया तो आपको कोई परास्त करने वाला नहीं है। इसलिए जो साक्षात आपके भगवान है, उनका पहला काम है पूजा करना। पहले माता पिता को संतुष्ट कीजिए, फिर आप आराधना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तन कीजिए, संकीर्तन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद होगा तो आप अच्छे काम करेंगे, जब पिता का आशीर्वाद होगा तो अच्छे काम करेंगे। फिर वो दिन नहीं आएगा कि आपकी अस्थियां शमशान घाट के मटके में भर के रखी हो, फिर आप स्वयं गंगा जाएंगे और मुंडन करा करके अस्थि विसर्जन का कार्य कराएंगे। ये बड़ा सुखद होगा। मैं इस मंच से केवल ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने यूथ को, अपने उन बच्चों को ये संस्कार देना होगा कि हम अपने माता पिता पूर्वजों का यदि विधिवत संस्कार करेंगे तो ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि विविध प्रकार के, जिस दिन से संवत 2081 प्रारंभ हुआ है उस दिन से महातांडव का योग प्रारंभ हुआ है। इस बार संवत का नाम है कुलसित और राजा है मंगल। मंगल जहां रहता करता है दंगल। मंत्री शनि कहता मैं सुनता ही नहीं किसी की, न राजा की सुनता न प्रजा की सुनता। क्या करता हूं? अपने मन की करता हूं। आप देखिए ना, संपूर्ण राष्ट्र में महातांडव 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 होता जा रहा। अरे कहीं तो सुख हो, कहीं तो शांति हो, कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, अपने संस्कार को जागृत करना होगा और अपने आस पड़ोस जितना भी है उसको मजबूत करना पड़ेगा। यदि आपका पिलर मजबूत होगा तो आप सदैव उच्च होंगे और आपकी अस्थि वहां पर नहीं होगी, उस मटके में नहीं होगी। कहां होगी? साक्षात मां गंगा के पावन तट पर होगी, पावन मध्य में होगी। और बड़े बड़े आशीर्वाद से वो काम होता है जो कोई नहीं कर सकता है। हिंदुत्व की बात करते हैं, जितने आते हैं, रोज देखता हूं, डिबेट में भी रहता हूं, रोज देखता हूं, जय हिंदू जय हिंदू जय हिंदू।
हिंदू कलाम पे करते क्या है? केवल आए बकवास करने चल दे। उसको जड़ में लाओ, नीचे लाओ, जमीन में लाओ। जिस दिन जमीन में लाओगे उस दिन आप अपने घर से हिंदू की बात करना। माइक पर कहना आसान होता है, माइक पर चिल्लाना आसान होता है, उसको जमीन पर उतारना बहुत कठिन होता है। सत्संग सुनने जाएंगे, ताली बजाएंगे, घर में मां को रोटी नहीं देंगे, ताली बजाएंगे, बाहर भंडारे करेंगे, एक मां एक कौर रोटी के लिए तरसती रहती है। और विधवा आश्रम नहीं जाने वृद्धाश्रम लोग बनाते हैं, कई बार मुझे वो कैसे बना देते हैं वृद्धाश्रम में। मैं जाने के बाद आंसू आते होंगे कि काश वो बेटा निष्क्रिय है जिसने अपने माँ और बाप का सेवा नहीं कर पाया, वो बेकार है, उसको जन्म लेना धिक्कार है। मैं उसे वो ऐसे पुत्र को पुत्र नहीं मानता हूं। मैं जो ये कहना चाहता हूं इस मंच पे और आगे भी, आप अपने घर की रसोई सुधार दीजिए। आप अपने घर की रसोई अगर सुंदर बना देंगे तो आपके बच्चों का जो भविष्य होगा वो सुंदर होगा। जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले कार्यक्रम हुआ बेटियों का। जो बेटियों की स्थितियों को देखिए, आज वर्तमान में क्या होता जा रहा है। राजा मौन है, हम चिल्ला रहे हैं, राजा मौन है, हम चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने से क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। हमें सबको जागरूक होना है। और ये जो आप संस्कार में हम आप आए हैं, ये कल्पना कीजिए, आप पड़ोस को बताइए, बच्चों को बताइए कि बेटा संस्कार कभी मत भूलना। और जब माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, या परिवार कोई भी हो, किसी की सहायता कर पाना और उनके अस्थि संचय करने के लिए आप जरूर उपस्थित होना, क्योंकि बड़े भाग्य से ये संस्कार होता है। और मुंडन जरूर कराना चाहिए। लोग मुंडन नहीं कराते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। जब पिताजी शरीर पूरा होता है तो पुत्र का काम है मूंछ, और फिर सब साफ हो जाता है। ऐसे में आनंद का, प्रसन्नता का ये विषय नहीं कहूंगा मैं। आज सक्सेना साहब ने वो कल्पवृक्ष लगाया है, एक एक को जोड़ा है, एक प्रेम की डोर बनाई है, कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसके लिए उनको बधाई है, संपूर्ण मंच को बधाई है, मात्र सखियों को बधाई है, हमारे पिता तुल्य हैं सबको बधाई है। परंतु हमें अपने संस्कार को पुनः जीवित करना होगा और जीवित रखना होगा। आज दशा परिवर्तन के लिए बहुत सारे महाविभूति यहाँ पर हैं और बहुत सारे महाविभूति अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम करने के लिए आपको बधाई है। कोरोना काल में सक्सेना साहब ने दशा परिवर्तन ने बहुत अच्छा काम किया है, वृक्षारोपण का काम किया है, विद्यालय में सफाइयों का काम किया है, दवाइयों का काम कर रहे हैं और अनेकों विविध प्रकार के सुंदर कार्य कर रहे हैं। सुंदर कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम होगा और दशा परिवर्तन ऐसे ही अपना काम करता रहेगा। और एक काम आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि यूथ को बताइए कि अपने माता पिता का पैर छूना प्रारंभ कर दीजिए। यूथ को बताइए कि अपने माता और पिता बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। ये दशा कभी नहीं आएगी। जय भारतम, जय भारतम, जय भारतम, जय हिंद। भारत माता की।